दोस्तों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। कहा जाता है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। कोई भी व्यक्ति परीक्षा में या तो जीतता है या सीखता है। दूसरी बात यह है कि मेहनत तब तक हमें नहीं छोड़नी चाहिए जब तक कि हम अपने तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाए। एक कहावत है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल भाग दौड़, क्योंकि यह जीवन संक्षिप्त है। और कहा गया है कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों, कुदरत चिड़िया को तो घोंसला जरूर देती है, लेकिन उसे दाना चुनने के लिए घोंसलों से बाहर ही निकलना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसी राह चुने जिस राह पर हम चलकर अपने आप को धन्य बनाए और दूसरों की सेवा करें। और यह सेवा करने का जो मौका हमें मिलता है, यह हर किसी को प्राप्त हो सकता है। वह तब तक प्राप्त हो सकता है जब तक वह मेहनत में लगातार बढ़ोतरी करता रहे, वह अपने प्रगति में लगातार उत्साहित रहे। वह व्यक्ति ही आगे बढ़ पाता है इस संसार में जो दिन रात अपने लक्ष्य को देखते रहता है, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहता है। चाहे उसके सामने जितनी भी मुसीबतें आती है, चाहे वो जितने भी संघर्ष करता है, वह उससे घबराता नहीं है। वह उसका बड़े ही साहस के साथ सामना करता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आईएएस बनने के लिए पहली क्वालिफिकेशन तो आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी विषय में, और दूसरी आवश्यकता यह है कि आपकी अपनी लगन, मेहनत, आपका दृढ़ निश्चय, आपका अपना विश्वास, यही आपको आगे बढ़ाने में आपको मदद करता है। तो आइए जान लेते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उसका क्या रोल होता है, उसका हमारे जीवन में क्या योगदान होता है, हमारे जिले में क्या उनका पावर है, उनका क्या कार्य क्षेत्र है। हम जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। वह अपने जिले का मुख्य अधिकारी होता है। वह चाहे तो जिले में अन्य सभी विकास के कार्य तथा कानून एवं विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर सकता है। वह चाहे तो लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान कर सकता है। वह चाहे तो सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार सकता है। वह चाहे तो लोगों में ऐसी सरकारी योजनाओं का सीधे रूप से लाभ दिलाकर लोगों का जीवन गरीब से अमीर बना सकता है। हम चाहते हैं कि आपको इतना हम जरूर बताएं कि एक आईएएस का काम जो होता है वह बहुत ही बहुआयामी होता है। और उसका काम हम जब देखते हैं तो पहला काम तो उसका यह होता है कि जिले में जब भी आता है तो वह सामान्य प्रशासन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का भार संभालता है। दूसरा जो होता है वह विभिन्न विभागों में, विभिन्न संकायों में जो जिले स्तर पर होते हैं, उन सभी का जो है नियमन करता है, उन सभी पे नियंत्रण रखता है, समन्वय करता है। और तीसरा जो है वह कार्य किसी भी विपदा की स्थिति में, या चाहे आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, अकाल हो, चाहे भूस्खलन की समस्या हो, चाहे आपको जितने भी तरह की क्राइसिस संकट आते हैं, महामारी आते हैं, इन सभी चीजों का वह मैनेजर होता है, जिसको कहते हैं क्राइसिस मैनेजर। चौथा काम क्या होता है एक आईएएस ऑफिसर का, कि वह एक इंडस्ट्रियल मैनेजर का काम भी करते हैं।
इंडस्ट्रियल मैनेजर का कहने का मतलब यह है कि विभिन्न तरह के उद्योग जो जिले में खुले होते हैं उन सभी जिलों को लाइसेंस देने का काम तथा उन जिलों में उद्योगों की स्थापना करने में भी एक जिलाधिकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। चौथा काम क्या होता है, वह एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, मतलब वो सेवा को देने वाले होते हैं। और पांचवी बात यह है कि वह हमारे मंत्रियों के साथ मिलकर हमारे योजना जो होते हैं, जो जिन योजनाओं को हम अपने जीवन में लागू करते हैं तथा जो समाज के लिए जो भलाई का काम होता है, इन सभी का में जो है योगदान आईएएस ऑफिसर अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के मदद से उस पॉलिसी फ्रेमवर्क के रूप में करते हैं। और मुख्यमंत्रियों चाहे कोई भी विभाग के मंत्री हो, उन सभी के जो योजना बनते हैं इनमें पूरा योगदान इन आईएएस ऑफिसर का होता है। और चौथा बात जो हम लोग कर सकते हैं, पॉलिसी एग्जीक्यूटर के रूप में जो जिला के रूप में काम करते हैं, वो अपने जिला में विभिन्न तरह के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर तथा अपने नीचे अधीनस्थ अधिकारियों के साथ, जैसे कि एसडीओ एसडीएम जिसको कहते हैं, उससे नीचे हुआ ब्लॉक स्तर ना, जहाँ पे बीडीओ जैसे अधिकारी के साथ वो तालमेल बिठाकर योजनाओं को क्रियान्वित करवाते हैं। और रही बात आईएएस बनने की, तो आईएएस बनने के लिए हम सभी को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो एक अपनी जगह पर है, उसमें अपनी एक विश्वास जागृत करना पड़ता है। दृढ़ निश्चय से हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक आईएएस बनने के लिए, है ना, तो किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण है प्रीलिम्स एग्जाम्स। प्रीलिम्स एग्जाम्स आपको 2 पेपर होते हैं, जिनमें कि पहला जनरल स्टडीज होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है और जो 2 घंटे की परीक्षा होती है। और दूसरा पेपर सीसेट का होता है जिसमें कि 200 मार्क्स के वो प्रश्न आते हैं, जिसमें कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज तथा मतलब जनरल लैंग्वेज पर जितना आपकी पकड़ है तथा जो है मेंटल एबिलिटी को टेस्ट वो करता है। तो यदि हम बात करें जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज में करंट इवेंट्स को जो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, इन सभी को लिया जाता है। दूसरा इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया शामिल किया जाता है और जो है हमारा जो है नेशनल मूवमेंट है वो भी शामिल किया जाता है। तीसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं इसमें इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी शामिल किया जाता है। इंडिया और जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो अब चौथी बात आई, तो इसमें जनरल स्टडी में चौथा जो पोर्शन होता है वो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होता है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज, ये सभी चीजें इसमें शामिल होते हैं। चौथा इसमें जो आप जीएस की बात करते हैं जो प्रीलिम्स के लिए होते हैं, वो उसमें इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर्स इनिशिएटिव्स, ये सभी चीजें शामिल किए गए हैं। तो पांचवा बात आपको यदि बता दे तो जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड चेंज, क्लाइमेट चेंज, ये सभी चीजों जो आते हैं हमारे जो फ्रिक्वेंट, ये बार बार जो हमें ये जो है हमारे समकालीन अभी के समय में जो चल रहा है इशूज, मतलब इसको कह सकते हैं कंटेम्प्रोरीज इशूज, और आज के समय में इसको कहते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के इशूज भी इसमें पूछे जाते हैं। तो सातवीं बात इसमें आपको यदि हम बता दें तो जनरल इशूज, ये सभी चीजें जो है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पे भी पूछे जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सभी चीजें मुद्दे इसमें समान रूप से शामिल होते हैं, और जनरल साइंस के भी इसमें शामिल होते हैं। तो हमने आपको प्रीलिम्स की बात बताई। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि मेंस में क्या पूछे जाते हैं। मेंस में भी 4 पोर्शन होते हैं। आपको बता दें कि मेंस का जो पेपर होता है पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 में जो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर शामिल किया जाता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये शामिल किया जाता है। जबकि आपको दूसरा पोर्शन जो होता है जिसमें कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं।
और तीसरा पोर्शन जो आपको हम बता देते हैं, तीसरा पोर्शन जो है इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सोशल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के पोर्शन होते हैं। और चौथा पेपर जो होता है इसमें चौथा पेपर आपको जीएस पेपर 4 के रूप में आता है, जिसमें कि इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पोर्शन होते हैं, जिसमें कि एक सिविल सर्वेंट को बहुत सारी चीजें करने पड़ते हैं। जैसा कि आप तुम बर्बाद काहे कर दी, बंद कर दे। नमस्कार।